लेकिन अपनी कोई बाइट ऐसी उन्होंने या जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो फिलहाल बड़ी खबर, लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, हमने अपने दर्शकों को अभी वो सीधी तस्वीर दिखाई जब अपना इस्तीफा सौंपने के बाद जब वो बाहर आए, तमाम सारे पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे लेकिन उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। बस चेहरे की जो विश्वास था, वो किस तरीके से हाव भाव, वो साफ तौर पर नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए काफी कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव नजर आ रहे थे और उनकी कॉन्फिडेंस को आप इस तमाम वीडियो के जरिए देख सकते हैं। और हालांकि उन्होंने सवाल नहीं लिया, कई तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे थे कि भविष्य की क्या योजना है, आपने इस्तीफा क्या दिया, पर सवाल वो नहीं लिए। शायद थोड़ी देर में वो एक ऑफिशियल बाइट भी जारी कर सकते हैं जिसमें वो अपनी आगे की तैयारियों के बारे में बताएंगे। पर अगर चेहरे की हाव भाव की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे और पहले के मुकाबले अखिलेश यादव मजबूत भी हुए हैं। वोट प्रतिशत भी समाजवादी पार्टी का इंक्रीज हुआ है, विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। तो ऐसे में अगर विपक्ष के नेता की अगर बात करें या फिर समूचा विपक्ष की अगर बात करें, तो अखिलेश यादव एक वो बानगी तस्वीर नजर दिखाते हुए आएंगे उत्तर प्रदेश से, जिसमें कहा जाए कि वो मजबूती के साथ अब वो 5 वर्ष जो है वहां पर मेहनत करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में। पर अब उनके सामने चुनौतियां भी कई सारे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक मजबूत संगठन है, सरकार उनकी चल रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अपने छवि को बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, एक नर्चर किया है अपने छवि को, बुलडोजर बाबा के रूप में अब वो जाने लगे हैं। तो ऐसे में अब सामने उनके योगी आदित्यनाथ हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, कई अधिकारी जो चुनाव लड़े हैं वो भी अब मंत्री बनने वाले हैं। तो चुनौती भी कई सारी है उत्तर प्रदेश में। टॉप तमाम जो लीडर्स उत्तर प्रदेश से आते हैं वो दिल्ली में कैबिनेट में हैं और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार है। तो चुनौती भी बहुत बड़ी है। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया, पर अब देखना होगा कि इस फैसले का क्या नतीजा निकल कर आता है। और इसका नतीजा आपको जो सीधा है 24 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जो परिणाम आएंगे कि वो अखिलेश यादव वहां पर वाकई में मेहनत कर पाते हैं, जमीन को मजबूत कर पाते हैं, संख्या सांसदों की बढ़ा पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि एक मजबूत सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, सपोर्ट दिल्ली से है, डबल इंजन की सरकार है। तो अब चुनौती भी अखिलेश यादव के सामने ये कहा जाए कि 4 गुना ज्यादा है और पहले के मुकाबले अब उन्हें और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर उन्हें वहां पर सरवाइव करना है। एक बिल्कुल 2024 के लिए अगर अपनी जमीन तैयार करनी है, अपना जनाधार बढ़ाना है, तो इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सीमाप भी हमारे साथ बने हुए। सीमाप, तरीके से रवि ने भी तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। जब इस्तीफा सौंपने के बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वो साफ तौर पर देखा जा सकता था, उसको महसूस किया जा सकता था। और इस तस्वीर के अपने कई मायने हैं फिलहाल। लेकिन सवाल सीमा मेरा आपसे अब ये है कि अखिलेश यादव और आजम अब दोनों संसद में नहीं बल्कि विधानसभा में बहस करते, सवाल पूछते नजर आएंगे सीमा? देखिए, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीति है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे राज्यों से। यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़ विधानसभा में गूंजे और अखिलेश यादव शायद यही सब बातों को सोचकर आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिए हैं और विधानसभा में अब वो नज़र आएंगे साफ तौर पर। और जो उपचुनाव होने वाले हैं आजमगढ़ के, उसमें भी कहीं ना कहीं अब वो किसको लड़ाते हैं चुनाव या क्या होता है आगे, ये तो अब उनके फैसले के बाद पता चलेगा। कुल मिला के तस्वीर इस बात को लेकर साफ हो गई है कि वो विधानसभा में रहकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार को, और साथ ही साथ वो 2024 के ज़मीन को तैयार करेंगे कि अब उनका जब अगर विपक्ष मजबूत हुआ है, उनके विधायकों की संख्या बढ़ी है, तो वो किस तरह से 2024 के चुनाव की तैयारियां करते हैं, कितना ज़्यादा सीटें लेकर आते हैं। क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी, और लगातार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा हो रहा है। चाहे वो 14 का चुनाव रहा हो, फिर या 17 का रहा हो, फिर 19 का रहा हो, या फिर अब 22 का चुनाव है। अब 24 के चुनाव पे सबकी नज़र है कि 24 का चुनाव जो है वो किस तरह से होता है, कैसे जो है वो समाजवादी पार्टी गेन करेगी। तो अब जमीन अपनी तैयार करने के इरादे से ही अखिलेश यादव ने
इस सब काम किए हैं और इस्तीफा जो है वो लोकसभा से उन्होंने दिया है। अपना संगठन मजबूत करेंगे और साथ ही साथ वो जो है वो उत्तर प्रदेश की आवाम की जो आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है, उसको उठाने का विधानसभा में काम करेंगे और अब 2024 की तैयारियों में वो जुटेंगे। और उससे पहले विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं उत्साह भरते हैं बीजेपी के तमाम नेताओं के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में। तो उस समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ताओं का भी उत्साह उनको मेंटेन करना है और साथ ही साथ मेहनत करनी है ताकि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके। बहरहाल तमाम ऐसे मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में जो कि विधानसभा में रहकर ही उठाए जा सकते थे, सरकार को विधानसभा में रहकर ही घेरा जा सकता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अखिलेश यादव ने जो है वो लोकसभा से इस्तीफा दिया है और विधानसभा के वो सदस्य फिलहाल बने रहेंगे। आने वाले समय में और क्या कुछ वो स्टैंड लेते हैं ये वक्त बताएगा। बहरहाल अब उपचुनाव की तैयारियों में लगना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या आजम खान अगर इस्तीफा देते हैं तो, चाहे वो लोकसभा से इस्तीफा दें या फिर विधानसभा से इस्तीफा दें, दो में से एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उपचुनाव होंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा कि कौन कितने पारी में है, कौन कितनी मेहनत कर पाया है, भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है या कि अखिलेश यादव हावी होंगे। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी 2024 के चुनाव में। बहरहाल मेहनत 2024 में स्पष्ट होंगी सीमाप, जैसा कि आपने कहा, लेकिन उससे पहले अभी तमाम सारी चुनौतियां हैं अखिलेश यादव के सामने। एमएलसी चुनाव पहली प्राथमिकता के तौर पर है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, सीधी तस्वीरें भी हमने उस वक्त की दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव ने ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद जब वो बाहर निकले इस्तीफा देने के बाद, पत्रकारों ने तमाम सारे सवालों के उनसे जवाब लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके जो चेहरे का जो आत्मविश्वास था वो वाकई में कहीं ना कहीं देखते ही बन रहा था। आपने इस तस्वीर को गौर किया रवि? बिल्कुल, देखिए उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद था और लगातार मैं देख रहा था कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा था और भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी पत्रकारों की। हो सकता है इस वजह से वो वहां पर वो जवाब नहीं देना चाह रहे हो। थोड़ी देर में आधिकारिक बयान उनका आ सकता है, वो इस पूरे अपने इस्तीफे पर और भविष्य की रणनीति पर वो कुछ बात पत्रकारों के साथ कर सकते हैं। पर फिलहाल की अगर बात करें तो बॉडी लैंग्वेज काफी उनका पॉजिटिव नजर आ रहा था। और ये कहा जाए कि अब अखिलेश यादव की जो भविष्य है और जो समाजवादी पार्टी का जो भविष्य है, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता है मुलायम सिंह यादव के जो खेमे के नेता हैं वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के तरफ बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अब जो युवा जो नेता हैं जो अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं और जो नई जनरेशन जो उनसे जुड़ रही है, उन सबको अपने पार्टी के तले लाना, अपने संविधान के तले लाना, अपने संगठन के तले लाना, एक ये बड़ी एक जो है ये कहा जाए कि युद्ध स्तर की तैयारी करनी होती है और आपको सामंजस्य सबके साथ बिठाना होता है, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी हैं जो रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ये कहा जाए कि मार्गदर्शक मंडल में है, उनसे पहले के भी कई नेता हैं और साथ में युवा पीढ़ी भी है। उन तमाम लोगों को लेकर चलना और अखिलेश यादव को सबके बीच में तालमेल बिठाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है उनके सामने पार्टी के अंदर खाने की। तो अब फिलहाल दिल्ली से थोड़ी सी दूरी बनाने का उन्होंने मन जरूर बना लिया है, पर लखनऊ बिल्कुल दिल्ली से दूरी बनाई है थोड़ी सी, लेकिन अब यूपी की जनता के साथ और भी वो संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अपनी प्रतिबद्धता भी उन्होंने जाहिर की है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। सीमाप लगातार हमारे साथ बने हुए। सीमाप, इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत अहम चीज जो शायद हमने और आप दोनों ने महसूस की होगी, बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से आपने भी बताया, और इस वक्त हमारे साथ कुमार पुष्कल भी जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, मेरा एक सवाल था सीमाप से, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। इस पूरे सिनेरियो में अखिलेश यादव ने जो चीज दिखाई, उन्होंने से जब इस्तीफे के बारे में सवाल पूछा जा रहा था कि सांसदी से इस्तीफा देंगे या विधायकी से इस्तीफा देंगे, तो कुमार पुष्कल से ही मेरा सवाल आपसे यह है, तो उन्होंने जो भी फैसला लिया, उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच गया और जनता ने जो वहां की फैसला सुनाया मैंने वही फैसला सुनाया। तो इससे अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता को साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्यों कुमार पुष्कल? बिल्कुल आलोक, जिस तरह से अखिलेश यादव लोकसभा से अपना इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये समझा जा सकता है कि अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में पार्टी और संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। और जो अगला चुनाव है 2017,
लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मन साफ तौर पे जनता के बीच रहना चाहता है और तो लोकसभा से इस्तीफा देने आए थे अपने चाचा के साथ, जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ वो स्पीकर के साथ मिले और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब वो जनता के बीच, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच रहना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर थोड़ा मेहनत अगर वो किए रहते तो उनकी पार्टी सरकार में होती। लेकिन फिलहाल जिस तरह से टक्कर का मुकाबला था बीजेपी और सपा के बीच और अंततः सपा की हार होती है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव थोड़े उत्साहित जरूर हैं और इसलिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधानसभा सदस्य के रूप में रहना उचित समझा उत्तर प्रदेश में। तो और साफ तौर पर यह भी कहा जाता है, अगर संविधान की बात करें तो चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग विजयी उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी करता है और साफ तौर पे परंपरा के अनुसार अगर वो सदस्यता नहीं करता है और उसके बाद इस्तीफा नहीं देता है 14 दिनों के बाद, तो ऑटोमेटिक। चलिए, फिलहाल अब 2024 के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से एक प्रोफार्मा तैयार कर लिया है। कुमार पुष्कर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीमाप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रवि भी बने हुए हैं। जैक्सन विधानसभा में बैठेंगे, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अखिलेश यादव जी की विधानसभा में अगर वास्तव में इस्तीफा दे दिया होगा, वो विधानसभा में बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वो कितना आएंगे, जनता की कितना आवाज